वो मंसूबा साज था, जीनियस था, एक लीडर था, और सबसे बढ़कर ये कि जो वो बन गया था वो बनना नहीं चाहता था। वो एक मुसव्विर था और वो मुसव्विर ही बनना चाहता था। वो दुनिया को अपने फन पारों से महसूस करना चाहता था, लेकिन उसके हाथों ने बंदूक थाम ली और फिर एक ज़माना उसकी आग में जलकर भस्म हो गया। आपको मुबालगा आराई तो लगेगी, मगर ये एक हकीकत है कि हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वो उसी के खौफ से इबारत है। एटम बम से लेकर फ़ज़ाई बमबारी तक के बहुत से हथियार उसी की लैब में तैयार किए जाते थे। जी हाँ, हिटलर कौन था और आज की दुनिया उसके खौफ से क्यों कांपती है? मैं हूँ शाहिद रशीद और आज सब कुछ आपको बताया जाएगा। जी तो 28 सितंबर 1918 का दिन है। पहली जंग अजीम ख़त्म हो रही है। पेरिस से 188 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मैरीक्विन। यहाँ एक बरतानवी सिपाही के इशारे पर एक नौजवान जर्मन सिपाही है जिसे वो छोड़ भी सकता है और मार भी सकता है। जर्मन सिपाही जो असल में कोरियर या डाकिया है, उसे यकीन है कि उसे गोली मार दी जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। बरतानवी सिपाही डी हेनरी ने उसे गैर मुतवक्का तौर पे गैर मुसल्ला देखा और जाने का इशारा किया। बंदूक को नीचे कर लिया। बज़ाहिर तो ये जंगे अजीम अव्वल का एक आम सा वाक़या है, मगर हेनरी नहीं जानता था कि वो क्या तारीख रकम कर रहा है। जिस शख्स को उसने छोड़ा है वो एडोल्फ हिटलर है। वही हिटलर जिसकी छेड़ी हुई जंगे अजीम दोम में 5 करोड़ अफराद लुक़्मा-ए अजल बने। और पहली जंगे अजीम का ये वाक़या ख़ुद हिटलर ने उस वक़्त सुना जब अखबार में उसने बरतानवी सिपाही हेनरी की तस्वीर देखी। ये बड़ी बड़ी मूंछों वाला हिटलर पहली जंगे अजीम के दौरान बेल्जियम और फ्रांस के महाज पर कोरियर यानी डाकिया था। जब बरतानवी फ़ौज ने जर्मन के ख़िलाफ़ जहरीली गैस इस्तेमाल की तो उससे बचने के लिए सबने मास्क चढ़ाए, लेकिन हिटलर के लिए यह मसला खड़ा हो गया था कि उसकी मूंछें मास्क से बाहर रह जाती थीं। इसलिए हिटलर ने मास्क के साइज़ के मुताबिक मूंछें कटवा ली थीं और यूँ हिटलर को वो चेहरा भा गया और फिर वही चेहरा दुनिया के सामने आया जिसे वो आज पहचानते हैं एडोल्फ हिटलर के नाम से। एक ऐसे ही कीमियाई हमले में हिटलर की आंखें शदीद ज़ख्मी हुई। वो अंधा हो गया, लेकिन इलाज के बाद उसकी आंखों को रोशनी मिल गई। रोशनी तो लौट आई, मगर अब इन आंखों में जर्मनी के दुश्मनों की बगावत थी और उसके दिल में ये आग भड़क रही थी कि जर्मनी के दुश्मन उसके दुश्मन हैं। हिटलर की पैदाइश और परवरिश जर्मनी के हमसाए मुल्क ऑस्ट्रिया में हुई थी, लेकिन जंग के बाद वो पक्का जर्मन बन चुका था। वो बचपन ही से मुसव्विर बनना चाहता था, लेकिन अब उसने ये ख्याल छोड़ दिया था और तय किया था कि वो बदला लेगा और बदला लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया से टकराना पड़ जाए। उसने अपने सियासी ज़िंदगी का आगाज़ एक छोटी सी गैर मारूफ सियासी पार्टी से किया। इस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये वही जर्मन पार्टी है जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। ये पार्टी पहली जंग अजीम के शिकस्त खोर्दा इंतकामी जहन रखने वाले लोगों की पार्टी थी, क्योंकि पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी से वो इलाके छीन लिए थे जो कई सदियों तक जर्मन सल्तनत में रह चुके थे। जर्मनी को मजबूर किया गया कि इस जंग में फ्रांस समेत तमाम आलमी ताकतों का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भी अदा करे। हर्जाने की रकम 96,000 टन सोने बनती थी। ये जर्मन कौम के लिए बड़ी ज़िल्लत थी और चूँकि नाज़ी पार्टी शिकस्त के बाद जर्मनी पर मुसल्लत करदा शराइत के ख़िलाफ़ थी, इसलिए अवाम में मकबूल थी। हिटलर इस पार्टी में प्रोपेगेंडे का हेड मुकर्रर हुआ था, लेकिन 1921 में इसे पार्टी ने सरबराह बना दिया।
دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹلر پہلے پارٹی کا سربراہ بننے سے انکار کرتا رہا، لیکن جب اس نے پارٹی کا زوال دیکھا تو حامی بھر لی۔ پارٹی ہیڈ بننے کے بعد ہٹلر نے پارٹی کا نشان بھی خود منتخب کیا۔ یہ نشان دراصل ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے اور اب بھی ہوتا رہے گا۔ ہندو بدھ مت کے لوگ اسے روحانیت کی علامت مانتے ہیں۔ سنسکرت میں اس کا مطلب ہے فلاح یا ویلفیئر۔ ہٹلر کے دور میں یہ نشان کامیابی کے طور پہ یورپ میں عام استعمال کیا جاتا تھا۔ اور جانتے ہیں ہٹلر نے اپنی پارٹی کا نشان اسے کیوں بنایا؟ اس کی ایک بہت دلچسپ وجہ ہے۔ جرمن سمجھتے تھے کہ ہندوستانی اور جرمن ایک ہی نسل یعنی آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہٹلر اس نشان سواستیکا کو آریا نسل کی علامت سمجھا کرتا تھا، اور یہ المیہ ہی ہے کہ جو نشان دنیا میں امن اور فلاح کا نشان تھا، اسے ہٹلر نے تباہی اور بربادی میں استعمال کیا۔ نازی پارٹی مقامی سطح کی پارٹی تھی، لیکن جب پہلی جنگ عظیم کا ہیرو سابق جنرل لوڈنڈورف بھی اس میں شامل ہوا تو پارٹی میں جان آ گئی۔ لوڈنڈورف جرمنی فوج کا ٹاپ کمانڈر تھا اور اس نے پہلی جنگ عظیم میں روسی فوجوں کو دھول چٹائی تھی، مگر جب برطانوی فوج میدان میں آئی تو ڈورف ہار گیا۔ لوڈن کے ساتھ ملنے سے ہٹلر کی طاقت بڑھ گئی تھی۔ وہ جرمنی میں انقلاب لانا چاہتا تھا اور اس کے لیے 1921 میں اس نے ایسے کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم کے جرمن نام کا مطلب تھا اٹیک دی ڈویژنز، اور اس کے کارکن براؤن شرٹس پہنا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آج کا حصہ، جس میں ہم لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ہٹلر کون تھا اور یہ کیا چاہتا تھا۔ اب اس سے آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے فوج بنانے کا مقصد کیا تھا اور ہٹلر نے اپنا بدلہ کس طرح سے پورا کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔